हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड फूड। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार वाला रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हमारी उड़ीसा के फेमस एंडूरी पिठा है, जो कि हम इसको हल्दी के जो पत्ता होता है उससे बनाते हैं। एक प्रथमाष्टमी करके हमारे यहाँ पे त्यौहार है, जो कि घर में बड़े बच्चे हैं उन लोग का पूजा करना करते हैं, तो उसमें ये पिठा बनता है। तो इसको हम बनाते हैं हल्दी के पत्ते में, अगर नहीं होता है तो हम केले के पत्ते में बनाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ और शेयर करने जा रही हूँ ये जो रेसिपी एल्युमिनियम फॉइल में मैं कैसे बनाई हूँ। कितना सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी वाला एंडूरी पिठा, यानी कि राइस और उड़द दाल से मैं इसको बनाई हूँ। बहुत ही यम्मी रेसिपी है और फॉयल पेपर में मैं कैसे बनाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में जितना टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी बनता है। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले यहाँ पे लिया हुआ है 3 कप उड़द दाल और 3 कप चावल दिया हुआ है, जो कि बॉइल्ड वाला राइस नहीं है, जो ओरवा वाला राइस आता है बासमती टाइप का, वो वाला लिया हुआ है। तो इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रात भर भिगो के रख सकते हैं। देन मैं इसको पेस्ट बना लूँगी, और ध्यान रखिएगा सेम मेजरमेंट में लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक ही कप का मेजरमेंट से 3 कप चावल और 3 कप उड़द दाल लिया हुआ है। अब इसका मैंने फाइन पेस्ट बना के 5 से 6 घंटे इसको ढक के रख दिया था, और देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। तो आप चाहो तो रात को इसको ग्राइंड करके रख सकते हो, सुबह तक बाहर ढक के, तो भी ये ऐसे फ्लॉपी हो जाएगा। और ये आप देखने से ही लग रहा है ना कितना फ्लॉपी बना है। तो इसको मैंने क्या किया हूँ, दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। तो नमक यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच ऐड करा हुआ है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अभी इसको ढक कर रख दे रही हूँ, और अभी बना रही हूँ इसके लिए स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है गुड़, यानी कि मेरे पास जो जैगरी था तो उसको मैंने ऐड करा हुआ है 1/2 कप, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जो थोड़ा हार्ड वाला पार्ट रहता है ना, तो इसको लो हीट पे कुक करिएगा। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि जो नारियल आता है इसको हम कट करके इसको ग्रेट कर देते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। या फिर डेसिकेटेड कोकोनट है तो भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ताज़ा वाला नारियल मिले तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ट्राई करिएगा ताज़ा वाला नारियल से बनाने के लिए। और इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची, 2 से 3 इलायची बस फ्लेवर के लिए ऐड करा हुआ है, आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जैगरी जो है ये नारियल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसका एक बॉन्डिंग टाइप का बन जाए, मतलब थोड़ा सा हार्ड टाइप का बन जाए। ज़्यादा इसको नहीं कुक करना है, बस जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक कुक करना है। और यहाँ पे स्टफिंग बन के रेडी हो गया है, और इसमें मैं अभी दिखा रही हूँ ठंडा होने के बाद देखिए कितना थोड़ा सा हार्ड हो गया है। इसी स्टेज का हमको इसी टाइप का ही चाहिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक इडली मेकर, तो इसके ऊपर मैंने पानी देके बॉईल होने के लिए छोड़, जब तक ये बॉईल हो रहा है यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एल्यूमिनियम फॉइल। कुछ एल्यूमिनियम फॉइल को मैंने छोटा करके कट करा था, तकरीबन मैंने यहाँ पे 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर करके स्क्वायर में कट करा था, और कुछ मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर में कट करा था। तो यहाँ पे मुझे कुछ छोटा बनाना है, कुछ बड़ा बनाना है। तो ये जनरली हमारे उड़ीसा में जो हल्दी का पत्ता होता है उसमें बनता है, लेकिन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है और केले का पत्ता भी अवेलेबल नहीं है, आप एल्यूमिनियम फॉइल में ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसमें मैंने घी ग्रीस कर दिया हुआ है। और अभी मैं यहाँ पे बैटर ऐड कर रही हूँ। जो हम बटर हम बना के रखे थे, बैटर हम एकदम बीच में ऐड करिएगा और हल्का सा इसको फैला दीजिएगा, जैसे कि मैं फैला रही हूँ। अगर हम ज़्यादा मोटा कर देंगे ना तो ये जब कुक हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और भी मोटा बन जाता है, और उतना अच्छा नहीं लगता है, हार्ड बन जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये बात का, थोड़ा सा पतला वाला लेयर बनाइएगा। और अभी मैं स्टफिंग जैसे दे रही हूँ ऐसे दे के आप इसको तो इसे फोल्ड कर दीजिए ताकि एक के ऊपर एक आ जाए, और साइड में जो है इसे हल्का सा मैंने ऐसे फोल्ड कर दे रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा वाला अगर कुछ निकलेगा बैटर तो बाहर नहीं आ पाएगा, उसके अंदर ही वो कुक हो जाएगा। और अभी दूसरा मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं कितना पतला पतला बनाई हूँ, और इससे पतला से आप दिखोगे कितना मोटा वाला मेरा बना था। तो अभी इसके ऊपर भी मैं स्टफिंग दे रही हूँ, और इसको भी मैं फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे जो है
बन के रेडी हो गया है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बाहर रहते हैं जो लोग, उनके पास ना केले का पत्ता अवेलेबल रहता है, ना उनके पास हल्दी का पत्ता मिलता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। और यहाँ पे मेरे पानी जो है बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो इडली स्टैंड है 3 लेयर वाला है। तो एक नीचे वाला लेयर जो मैं रख रही हूँ और उसके ऊपर मैंने रख रही हूँ छोटा वाला जो बनाई थी, उसको ऐड कर रही हूँ, ताकि ये जब फ्लफ़ी हो जाए, यानी कि जब ये फूल जाएगा और कुक हो जाएगा, तो ये ज़्यादा एक के ऊपर एक रख देंगे ना, तो ये एकदम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए मैं रख दी हूँ। और बीच वाला जो लेयर है उसको ऐड नहीं किया हुआ है। अगर बीच वाला पर्सन ऐड करते तो थोड़ा सा दब जाता, इसलिए मैंने बीच वाला पर्सन को स्किप करके ऊपर वाला पर्सन ऐड कर दिया हुआ है। और अभी इसके ऊपर भी मैंने सारे एल्युमिनियम फॉयल में जितना बनाए थे ऐड करा हुआ है। ज़्यादा ऐड नहीं करेगा, मेरा ये छोटा वाला है तो मैंने यहाँ पे 6 ही बनाया हुआ है। और इसको मीडियम हीट पर 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और अभी देखिए 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एकदम हीट है, तो इसको हम लेयर देखिए कितना अच्छा सा है और कितना सॉफ्ट बन के रेडी हो गया है। इसको आप गरम गरम सर्व करिएगा, बिल्कुल ठंडा आने के लिए मत रखिएगा। ठंडा होता है तो इतना टेस्ट नहीं आता है। कोई भी चीज़ हो ठंडा होने के लिए इतना टेस्ट नहीं आता है। और स्पेशली ये वाला जो है, ये थोड़ा सा हल्का गरम रहेगा तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये हमारे पीठा जो है ये पूजा में ज़रूर बनता है। और देखिए अभी मैं एल्युमिनियम फॉइल को निकाल के आपको दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है। देखने में जितना इजी लग रहा है, खाने में भी उतना टेस्टी है। बनाने में तो कितना इजी आपको पता चल गया होगा और कितना डिलीशियस दिख रहा है। और इसके ऊपर देखिए जो जाली आया है, इससे आपको पता चल जाता है कि कितना अच्छे से ये फूला है। और इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही अच्छे से जाली आया था इसके अंदर। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और कितना फ्लॉपी बना है। और इसका जो लेयर है देख सकते हैं बीच में कितना अच्छे से दिख रहा है। जो भी पीठा मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और उड़ीसा में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास हल्दी का पत्ता नहीं है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और अंदर से भी देखिए कितना अच्छे से फ्लॉफी हुआ है और कितना जाली जाली आया है, यानी कि कितना अच्छे से फूल गया है। ये हमारे पूजा होता है, जो अष्टमी प्रथमाष्टमी करके एक पूजा होता है, उस पूजा में हम लोग ये पहला पीठा बनाते हैं। और हल्दी का पत्ता तो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इसको एल्युमिनियम फॉयल में ज़रूर एक बार ट्राई करिए। कुछ भी टेस्ट में डिफरेंट नहीं है, सेम टेस्ट है, सेम फ्लॉपी है और सेम ही सॉफ्ट ही बनता है। तो ये मेरा जो ट्रेडिशनल वाला, हमारे उड़ीसा की ये ट्रेडिशनल वाला डिश है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। और खाने में जितना स्वाद है और देखने में भी और बनाने में उतना ईजी है। तो आप इसको अगर घर में ट्राई कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। ये था मेरा आज का यम्मी वाला रेसिपी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।